लाला लाजपत राय वार्ड में बनी सड़कों के एक महीने में ही टूट जाने पर कांग्रेस नेता सोनू दुबे ने भाजपा विधायक और पार्षद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों में बेशरम के पौधे लगाकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और तानाशाही नहीं चलेगी। ये काफी दिनों से नहीं भाई साहब, ये अभी 1 महीने पहले तो ये रोड 30 लाख रुपए की बनी है। ये 1.5 किलोमीटर की रोड जो है अभी 1 महीने पहले बनी है और 1 महीने में इसकी हालत ये है कि डामल का पता नहीं, गिट्टियां दिख रही हैं। तो अब यहाँ तो ये स्थिति है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार 1 महीने के अंदर 30 लाख की रोड का खत्म हो जाना, ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार साबित करती है। और इसमें क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को और जिम्मेदार अधिकारियों को उसको संज्ञान में लेना चाहिए कि अगर 1 महीने के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार और इतना बड़ा करप्शन हो गया है तो उसके लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधि को जिम्मेदारी से देखना चाहिए। और हम लोगों का तो निवेदन है कि इसके नीचे जो रोड बनी है वो 20 साल पुरानी रोड है। 20 साल पुरानी रोड उतनी खराब नहीं हुई थी जितनी इसके ऊपर ये रोड को, डामल रोड को बना दिया गया। आवश्यकता तो इसमें थी नहीं रोड बनाने की, लेकिन हो सकता है भ्रष्टाचार को करने के लिए इस रोड को बनाया। अब जहाँ जहाँ की रोडें उधड़ गई हैं, इसके नीचे की आप पुरानी रोड देख सकते हैं कि स्थिति क्या है। कांग्रेस के शासनकाल में भी हमारे यहाँ रोड बनी, आज 25 साल पुरानी मॉडल रोड आज भी वो यथावत उसी तरह है कि आज उसकी एक गिट्टी भी नहीं निकली है। तो हमारा तो क्षेत्रीय जनता का जो ये पैसे की बर्बादी हो रही है, इस बर्बादी को रोकथाम करना चाहिए। और जो जिम्मेदार ठेकेदार जिसने इस रोड को बनाया है, 1 महीने के अंदर ये रोडें पूरी खत्म हो गई, इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और उससे तत्काल दोबारा इस रोड को बनवाना चाहिए। मंत्री जी का कहना है तो सड़क है तो गड्ढे, नहीं, मंत्री जी का कहना है कि भाई सड़क है तो गड्ढे रहेंगे ही रहेंगे। तो भैया ये अपनी जिम्मेदारी, ऐसा ये बोल के मंत्री जी अपने पल्ले के ये बात को झाड़ रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी की जो है, जो उन्हें वहन करना चाहिए, उससे वो अपनी जिम्मेदारी को छोड़ रहे हैं। तो हमारा निवेदन है, अगर आपसे ये जिम्मेदारी नहीं निभ पा रही तो आप अपने इस्तीफा दे दीजिए और किसी जिम्मेदार व्यक्ति को, प्रदेश सरकार जिम्मेदार व्यक्ति को अपना मंत्री बनाए। और वो लोगों का जो जनता का पैसा है, जनता का हित का पैसा है, जनता तो स्वाभाविक है, जनता टैक्स दे रही है। जहाँ उसको रोड की आवश्यकता होगी, नाली की आवश्यकता होगी, वो अपने बात को रखेगी और उस रोड को और उस गड्ढे को तो मंत्री जी को जाके स्वयं बनाना भी पड़ेगा और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को जाके उसको काम करना भी पड़ेगा। सोनू दुबे, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पूर्व सचिव। जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह की सहमति से कुलदीप सिंह सिसोदिया को मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही श्रीमती दमयंती राय को उपाध्यक्ष, कुंवर सिंह को राष्ट्रीय सचिव और रघुवेंद्र सिंह राजू को वरिष्ठ सचिव नियुक्त किया गया। इस अवसर पर विजयनगर स्थित सिसोदिया पैलेस में सभी नवीन पदाधिकारियों का भव्य स्वागत किया गया। संगठन को मजबूती देने के बारे में चर्चा हुई। बड़े ही हर्ष का विषय है कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, जो कि हमारा एक राष्ट्रीय संगठन है और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरवंश सिंह जी हैं, उनकी अध्यक्षता में और पूरी कार्यकारिणी के अनुमोदन पर हमारे श्री कुलदीप सिंह सिसोदिया, जो कि जबलपुर निवासी हैं और समाज हित में काम करते रहते हैं, उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मध्य प्रदेश का अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आज हम सब क्षत्रिय बंधु इसी कार्यक्रम में उपस्थित हुए, उनके स्वागत समारोह में उपस्थित थे और उसी कार्यकारिणी में हमारी बहन श्रीमती दमयंती राय, जो कि हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो भी उपस्थित रहीं। उनकी उपस्थिति में ये पूरा कार्यक्रम हुआ और हम सब क्षत्रिय बंधु सिसोदिया जी के साथ में हैं और सिसोदिया जी से उम्मीद है कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तले समाज के उत्थान के लिए, समाज के उन्नयन के लिए सतत कार्य करते रहेंगे। हम सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके साथ में। सर, आपका नाम? मेरा नाम गुरु प्रसन्न सिंह, एडवोकेट, जबलपुर। शाहपुरा तहसील के छपरा गांव में एक महिला की सर्पदंश से मौत के बाद मुक्तिधाम न होने की वजह से अंतिम संस्कार सड़क किनारे करना पड़ा। भारी बारिश के कारण जगह न मिलने से मजबूरी में निर्णय लिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने अब तक मुक्तिधाम नहीं बनवाया। लाला लाजपत राय वार्ड की परशुराम बस्ती में सड़क न होने की वजह से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए कीचड़ में बेशरम के पौधे लगाए और सड़क नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। बारिश में कीचड़ से परेशान लोगों का कहना है कि बीमार लोगों के लिए एम्बुलेंस नहीं आती और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। ये परशुराम क्षेत्र एरिया है, ये हम लोग कम से कम 60 वर्षों से आने रह रहे, काफ़ी साल पुराने लोग हैं। हमारे जो दादा परदादा सब यही कहते हैं। हमारे खेत का एक निशानी है, बगीचा आम का है और हमारे दादा आज भी जिंदे हैं, उनके नाम में है कि ज़मीनें भूमि सब रिकॉर्डित पे है। और तो हम लोग को बोला जाता है कि अवैध रूप से यहाँ की सड़कें जो हैं वो बन नहीं पाएंगी। भाई क्यों नहीं बन पाएगी? हम लोग इतने सालों पुराने लोग हैं
और पुराने लोगों के पास कभी भी सरकारी व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही है। इसमें क्या वजह है? आज क्या किया है? आज इसलिए प्रदर्शन किए हैं, विषम लगाए हैं कि भाई कुछ तो शर्म आनी चाहिए इनको, क्योंकि ऐसे शर्म तो आएगी नहीं। तो उसको पौधा हमने ऐसा लगाया है कि विषम का पौधा है, तो जो भी क्षेत्रीय प्रतिनिधि लोग हैं इनको सलाह आनी चाहिए कि भाई हमारे क्षेत्र में विकास के कुछ प्रावधान रखा नहीं गया। पूर्व में आपने कोई आवेदन ज्ञापन दिया था? ज्ञापन दीदी के द्वारा बहुत सारे आवेदन दिए, परंतु कोई मान्य नहीं की गई, क्योंकि उनके पास प्रशासन सभी लोग हैं, हराम लोग भी हैं, सब लोग हैं, क्योंकि सत्ता उनकी है और हम लोग पास तो कुछ भी नहीं है। और आदिवासी हैं, छोटे क्षेत्र है और बरसों से रह रहे हैं, इसका प्रमाण हम लोग दे सकते हैं। नाम और राम सेवक कोल। ये परशुराम कुंड है, परशुराम कुंड मोहनिया। और यहाँ पे रोड के लिए बहुत समस्या है। जब इनसे डिलीवरी होती है तो एम्बुलेंस वालों को बुलाते हैं तो वो भी नहीं आती है। वो लोग कहते हैं कि गांधी चौक तक आप लोग खुद आइए अपने वाहन से, घर तक आती नहीं है। और जैसे किसी को बहुत ज़रूरी तबीयत ख़राब हो जाती है, फ़ोन करते हैं तो आती नहीं है। कई चक्कर तो गाड़ियाँ यहाँ आके पलट भी गई हैं, यहाँ पे आके गाड़ियाँ पलट जाती हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और जाते जाते वो भी गिर जाते, वापस आ जाते हैं। इस तरह पे तो कोई सुनवाई होती ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं है। कितने चक्कर हम लोग पार्सल के यहाँ गए। कितनी परेशानी होती, सड़क चलने लायक आप लोग बता? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप लोग तो खुद देख सकते हो कि सड़क कितनी भरी हुई है। यहाँ तो क्या पाँव रखने तक की जगह नहीं होती है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा। चाह रहे हैं आप लोग? हाँ, क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि रोड बने, हम लोग को भी थोड़ा बहुत सुविधा मिले हर चीज़ की, जो हम लोग सुविधा से अनजान है। अब जैसे कि घर में लैट्रिन नहीं है, ये जंगल पहाड़ जाते हैं, अब पानी की चलती हुए वहाँ भी नहीं जा पा रहे हम लोग कि कहाँ जाए कहाँ ना जाए। इतनी पहाड़ी तो है लेकिन सब जगह पानी भर गया है, कीचड़ हो गया है, कहाँ जाए। बिच्छू सांप सभी तो निकलते हैं बरसात के समय में, और वो सब घर की ओर भाग। रेशमा कोल है। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के चौकीताल में एक निर्माणाधीन मकान के कोने में 4 फीट लंबा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा पाया गया। इसकी सूचना सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे को दी गई। उन्होंने सांप को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। कोबरा में न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है जो जानलेवा साबित हो सकता है।